ये डियर फ्रेंड्स सलाम अलैकुम। मैं मुख्तार अब्बासी हूँ, हमेशा की तरह आज भी एक नए मौजू के साथ आपके साथ हूँ। आज का मौजू बहुत बड़ा अहम है इस सूरत हाल में। वो आईनी भी है और कानूनी भी है। सिंध के बहुत अच्छे राइटर और दानश्वर जनाब नसीर मेमन साहब हैं। उनका बड़ा अच्छा सा मुतालिया है। वो इस्लामाबाद में भी रहते हैं और सिंध में भी रहते हैं। तो उन्होंने लिखा है कि इतलात के मुताबिक सदर मुमलकत और गवर्नर सिंध ने 13 सितंबर को गवर्नर हाउस में कुछ सरमाएदारों से मुलाकात की, जिसमें बंडल जजीरे पर सरमाएकारी पर बातचीत की गई। सदर मुमलकत रियासत के सरबराह हैं और उस लिहाज से आइन और कानून के निगरान भी हैं। ये निहायत अफसोसनाक अमर है कि सदर पाकिस्तान एक ऐसी मीटिंग की सदारत फरमा रहे थे जो आइन से मावरा है। मुमकिन है कि सदर मुमलकत को गलत या नामुकम्मल मालूमात देकर इस मीटिंग की सदारत पर आमादा किया गया हो। सिंध के जज़ायर आईनी तौर पर सिंध सूबे की मिल्कियत हैं और वफाक की हुकूमत उसके बारे में किसी से बात करने और फैसले करने की मजाज नहीं है। आगे चल के जनाब नसीर मेमन साहब लिखता है कि माजी में भी जनरल मुशर्रफ के आयाम में इन जज़ायर पर कब्जा करके एक गैर मुल्की कंपनी के हवाले करने की कोशिश की गई थी, जिसकी सिंध के अवाम ने मज़ाहमत की थी। वफाकी हुकूमत जिस तरह मुसलसल सिंध को इस्लामाबाद के ताबे बनाने की कोशिश में मसरूफ है और सिंध के वसाइल पर माजी के हुकूमतों की तरह काबिज होने के लिए बेताब है, सदर मुमलकत के ओहदे को न सिर्फ खुद को इस गैर आइनी अमल से अलग रहना चाहिए, बल्कि वफाकी हुकूमत को भी इस हरकत से गुरेज करने की हिदायत करनी चाहिए। वफाक और सिंध के माबीन में ये चपकलश मुल्क के सियासी माहौल के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है और सिंध के अवाम में एक बेचैनी की लहर पैदा हो रही है। सदर मुमलकत, आप खुद सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं और सिंध के मसाइल से बखूबी वाकुफ भी हैं। आपसे गुजारिश है कि वफाकी हुकूमत के अख्तियार किए हुए ऊंचे तरीकों के नतीजे में सिंध के अंदर पैदा होने वाले सियासी तनाव को रोकने में मुस्बत किरदार अदा कीजिए। मौजूदा वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध के जज़ायर पर गैर कानूनी और गैर आइनी कब्जे की कोशिश से पैदा होने वाली सियासी कशमकश वफाक के इस्तेहकाम के लिए नेक शगुन नहीं है। लिहाजा वफाकी हुकूमत को इन हरकत से रोकना मुल्क की मुफाद के ऐन मुताबिक है। तो ये था, बड़ा अच्छा स्टेटस था और अच्छी बात थी, आईनी थी और कानूनी भी थी, जो हम आपको ये अपनी वॉइस में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप ये सुनेंगे और नीचे कमेंट्स में हमारी रहनुमाई करेंगे। थैंक यू, मेहरबानी, खुदा हाफ़िज़।